आज की दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। तो सवाल यह है कि इस माहौल से निपटने के लिए लोग आखिर कर क्या रहे हैं। आज हम दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों की पड़ताल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है। ये बस पिछले कुछ ही दिनों की कुछ झलकियां हैं। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर तनाव किस हद तक बढ़ गया है। बात अब पूरी तरह से तबाही की धमकियों तक पहुंच गई है। और ये जो बेचैनी है ना, वो सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, इकोनॉमी को ही देख लीजिए। सोने के दाम रिकॉर्ड तोड़कर 1,51,000 रुपए के पार पहुंच गए। ये साफ दिखाता है कि भविष्य को लेकर एक डर का माहौल है। अपने देश में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जॉब्स को लेकर मतलब एक अनिश्चितता बनी हुई है। ओरेकल जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हजारों लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। और इन सबके बीच जो पॉलिटिकल सीन है वो भी कम गर्म नहीं है। यहां तो बहस और मतभेद अब हाथापाई की नौबत तक आ गए हैं। तो जब चारों तरफ इतना कुछ चल रहा हो, इतनी उथल-पुथल हो, तो जाहिर है मन में एक सवाल उठता है। आज जो चीजें हम देख रहे हैं ना, उनमें इस सवाल के दो बिल्कुल अलग-अलग जवाब मिल रहे हैं। दो रास्ते जो लोग इस माहौल में अपना रहे हैं। पहला रास्ता है धैर्य का। एक तरह से ये रास्ता कहता है कि चीजों को उनके हाल पर छोड़ दो और प्रोसेस पर भरोसा रखो। ये मानने का कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। अरे सोच की जड़ में है समय का कॉन्सेप्ट, मतलब डिवाइन टाइमिंग। ये वो विश्वास है कि हर चीज का एक सही वक्त तय है, और अगर हम जल्दबाजी करें या जबरदस्ती करें तो हम उस नेचुरल ऑर्डर को बिगाड़ देते हैं। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि अगर मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। नहीं, ये तो तैयारी का हिस्सा है। एक बहुत ही कह सकते हैं उम्मीद देने वाला मैसेज है कि हाँ, देर हो सकती है पर अंधेरा नहीं होगा, सही वक्त आएगा। तो ये पूरी फिलॉसफी एक तरह से 4 सिंपल स्टेप्स में सामने आती है। सबसे पहले, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। दूसरा, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है। तीसरा, मुश्किल समय में भी विश्वास मत छोड़ो। और सबसे जरूरी, बस अपने काम पर ध्यान दो, रिजल्ट की चिंता मत करो। तो ये तो हुई एक बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो पहले वाले से कह सकते हैं बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। ये रास्ता है तुरंत रिजल्ट्स पाने का, चीजों को अपने कंट्रोल में लेने का। इस रास्ते पर बात होती है सबूतों की, ऐसे रिजल्ट्स की जिन्हें देखा जा सकता है, गिना जा सकता है। जैसे एक नेटवर्क मार्केटर का दावा है कि एक खास ई बुक ट्रिक से उन्होंने सिर्फ 10 दिन में 22,000 रुपये कमा लिए। तो यहाँ पर जो पूरी सोच है वो ये है कि भाई लंबा इंतजार क्यों करना, कोई ना कोई हैक या सीक्रेट तो होगा ही जिससे मंजिल पर जल्दी पहुंचा जा सके, एक शॉर्टकट। और ये आइडिया सिर्फ पैसे कमाने तक ही नहीं है। ये चार्ट देखिए, यहाँ भी वही बात है। एक वीडियो जो लगभग डेड हो चुका था, जिसके व्यूज आने बंद हो गए थे, उसे बूस्ट किया गया और नतीजा, परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल। अब ये बूस्टिंग कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है। थंबनेल बदलो, अच्छे कीवर्ड्स ढूंढो, डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करो। मतलब इंतजार करने के बजाय सिस्टम को समझकर उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करो। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज हैं। एक ही मुश्किल से निपटने के दो अलग तरीके। एक दुनिया जो हमारे कंट्रोल से बाहर लगती है, उससे डील करने की दो जबरदस्त अलग स्ट्रैटेजीज। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं विश्वास के साथ इंतजार करो, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं इंतजार क्यों, चीजों को अपने हाथ में लो, उन्हें चलने पर मजबूर कर दो। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। इस भाग दौड़ और उथल पुथल वाली दुनिया में असल में तरक्की का मतलब क्या है? क्या वो सफर पर भरोसा करने से मिलती है, या फिर मंजिल तक पहुंचने के लिए सही शॉर्टकट ढूंढ लेने से?